अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाइथन में बात करेंगे लिस्ट, टपल, डिक्शनरीज और सेट्स के बारे में। ये चार चीज़ें आप पाइथन में काफ़ी यूज़ होते हुए देखेंगे और ये काफ़ी लाजमी होती हैं। तो इनमें मैं बता दूंगा कि डिफरेंस क्या है और इनमें कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं। मैंने ये पहले बनाई हुई है तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। लिस्ट बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू बनाई जाती है और इसके अंदर आप कुछ भी ऑर्डर पेयर लगा सकते हैं, किसी तरह का भी ऑर्डर पेयर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हम यूज़ कर लेता हूँ एक नाम, एक वेरिएबल, ठीक है, सॉरी एक वेरिएबल इंटीजर और एक वापस एक नाम यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये तीन चीज़ें मैंने इसमें ले ली, एक स्ट्रिंग ले ली, इसमें एक इंटीजर ले लिया और एक वेरिएबल ले लिया। अब इसमें क्या होता है, वेरिएबल सॉरी स्ट्रिंग ले लिया, उसमें अब ये फ़र्क होता है बाकियों से कि इसमें चीज़ें चेंज हो सकती हैं, इसके अंदर डेटा हम अपडेट कर सकते हैं। ये बेसिकली वो ऑर्डर पेयर होता है जिसमें हम चीज़ें अपडेट कर सकते हैं, वापस डाल सकते हैं, ठीक है, और रिमूव कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़ नहीं डाल के, पहले मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि वो किस तरह नज़र आती है ऑन स्क्रीन, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि क्या रिमूव किया क्या इंसर्ट किया, तो ये थोड़ा डिफरेंस ना हो नज़र आए। तो इसलिए मैं आपको ये प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो देख लें ये तकरीबन तीन चीज़ें प्रिंट हो गई हैं। बेसिकली लिस्ट में आप ये कोई भी डेटा डालकर प्रिंट कर सकते हैं, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम इसमें एक चीज़ इंसर्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि हम हमज़ा की जगह अली लाना चाहते हैं, तो वो अली लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे लिस्ट की अरे का। बेसिकली अरे ही होती है लेकिन हम इसमें अब डेटा इंसर्ट करेंगे इसके अरे में। तो बेसिकली लिस्ट हमने बना ली और ये दो ब्रैकेट लगा ली। अब यहाँ से हमने इसके अंदर इस वाले पार्ट के अंदर हमने जिस पार्ट में हमने चेंजिंग करनी है उसकी वैल्यू डालनी है। अब जो अरे होती है उसमें स्टार्टिंग ज़ीरो से होती है, ठीक है, ज़ीरो वन टू, ठीक है, कोई भी डेटा होगा वो ज़ीरो यानी ज़ीरो इक्वल्स टू फर्स्ट फर्स्ट स्ट्रिंग होगी, ठीक है। मतलब ये ज़ीरो पहले हम डालेंगे तो वो इक्वल होगा इस हमज़ा के, और वन डालेंगे तो इक्वल होगा वन के, टू डालेंगे तो इक्वल होगा अली के, ठीक है। तो अब हमने पहला क्या चेंज करना, हमने हमज़ा चेंज करना है, तो हमने यहाँ पे लिखना होगा ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे अरे में ज़ीरो इक्वल्स टू हमज़ा यानी पहला स्ट्रिंग या वेरिएबल जो भी इंटीजर हमने डाला होगा वो होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम चेंज करते हैं, हमज़ा की जगह अली लिख देते हैं, तो क्या होगा देख लेते हैं। अब हम इसको रन करके देखेंगे, देख लें, मतलब हमज़ा की जगह अली रिप्लेस हो गया। अब हम चाहते हैं कि हम दूसरा वेरिएबल इंटीजर हम चेंज करें, तो हम वन की जगह चाहते हैं हम फोर लाना चाहते हैं, तो हम इसको चेंज करेंगे, इसकी वैल्यू चेंज करेंगे। तो बेसिकली हम इसकी जगह वन लिखेंगे, अब ज़ीरो पिछली बार किया था वन लिखेंगे। अब इसको भी हम अपडेट करेंगे, तो हम यहाँ पर हम फाइव लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये चेंज किस तरह होता है। तो ये आ गया फाइव। तो बेसिकली हम इस तरह लिस्ट में चेंजिंग कर सकते हैं और इसकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूँ इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, क्योंकि बाकी जो टप्पल होता है उसमें वैल्यूज़ चेंज नहीं हो सकती। अब हम आ जाते हैं टप्पल की तरफ। अब हम एक वेरिएबल बना लेते हैं टप के नाम से, टप्पल यानी टप्पल जो भी आप कह सकते हैं, टप्पल बना सकते हैं। मैं छोटा सा बना रहा हूँ ताकि ये ईजी लगे, ठीक है। टप बना लेते हैं यानी टप्पल। अब उस ट्रिपल को किससे रिकोगनाइज़ करते हैं, राउंड ब्रेकर से, ठीक है, राउंड ब्रेकर से हम ट्रिपल को रिकोगनाइज़ करते हैं। तो टप्पल के अंदर हम अब कोई डेटा डाल लेते हैं, समझो अली हम डाल देते हैं, होती है मतलब बेसिकली लिस्ट ही है लेकिन इसके अंदर डेटा दोबारा अपडेट नहीं किया जा सकता। मैं बताऊंगा क्या कह रहा हूँ मैं, समझा। और एक वेरिएबल डाल लेते हैं फाइव का, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको पहले कि टप्पल होता क्या, किस तरह नज़र आता है, ठीक है। टप्पल, तो ये हमने टप्पल के वैल्यूज़ ले आए हैं, टप्पल का सारा डेटा यहाँ पे आ गया है। अब हम इसके अंदर कुछ अपडेट करने की कोशिश करते हैं और मैं बताता हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ कि टप्पल के अंदर हम चीज़ें अपडेट नहीं कर सकते। तो टप्पल के अंदर मैं फाइव लगा देता हूँ और हम इसको अपडेट करने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कुछ अपडेट हो सकता है। तो इसके सॉरी फाइव नहीं लगाता क्योंकि फाइव तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ज़ीरो लगा देता हूँ क्योंकि हमने अली को ना चेंज करना है। तो अली को हम दूसरे नाम में चेंज कर लेते हैं, यानी किसी नाम में कोई भी नाम लगा लें आप, ये नाम नहीं आ रहा, बिलाल में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। बिलाल में चेंज कर लेते हैं और अब हम देखते हैं कि टप्पल में नाम चेंज होगा। अभी देखना एरर आ जाएगा, इसमें इसमें चेंज बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देख रहे हैं, टप्पल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। बेसिकली टप्पल में होता है कि आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, कोई वैल्यू वगैरह चेंज नहीं कर सकते। तो ये फ़र्क होता है लिस्ट और टप्पल में। लिस्ट में आप चेंजिंग कर सकते हैं वैल्यू की, और लेकिन जो टप्पल होता है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो सकती, वो बिल्कुल वो फिक्स होता है। तो ये हो गया टप्पल और लिस्ट। अब हम बात करते हैं सेट्स की। तो सेट्स क्या होते हैं, सेट हम एक सेट बना लेते हैं S1 और इस सेट्स को हम कर्ली ब्रैकेट यानी इस ब्रैकेट से ज़ाय करते हैं। अब सेट में हम कोई भी काउंटिंग लिख देते हैं, कोई भी नंबर लिख देते हैं, ठीक है। मैंने गलती से ज़्यादा लिख दिया, टू, कोई भी मतलब हम जिब्रिश नंबर लिख लेते हैं। बस बताऊंगा कि आपको इसमें क्या फ़र्क होता है बाकी से।
अब यहाँ पे हम 2-3 नंबर इसमें रिपीट भी कर लेते हैं ताकि मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ आ जाए, ठीक है। हमने कुछ नंबर रिपीट किए हैं, अब देखना वो नंबर हम प्रिंट करेंगे तो क्या होगा। अब सेट्स का ये फ़ायदा होता है कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हो, मतलब कोई भी डेटा हमने दिया हो, वो उसको एक सेट वाली फॉर्म में ले आता है। मतलब बेसिकली ये क्या करता है कि वो जो भी नंबर रिपीट हो रहा होता है उसको स्किप कर देता है, और उसका सिर्फ जो जितने टोटल रिपीट हो रहे होते हैं उसको स्किप करके जो उसका एक ओरिजिनल नंबर होता है वो ले आता है। फॉर एग्जाम्पल हमने 22 को कितनी बार रिपीट किया है, 2 बार रिपीट किया, लेकिन उसने कितनी बार लिखा है, 1 बार लिखा है, सही है। और हमने 122 को कितनी बार, काफ़ी बार रिपीट किया, यानी हमने इसको 4 बार रिपीट किया, लेकिन उसने कितनी बार लिखा है, सिर्फ 1 बार लिखा है। तो बेसिकली इसका यही काम होता है कि वो एक ऑर्डर्ड पेयर में, एक ऑर्डर्ड फॉर्म में, एक सेट वाली फॉर्म में लिख देता है डेटा को और मतलब कि उसको रिपीटेबल जो नंबर्स होते हैं उनको स्किप कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली सेट में ये होता है, और हम सेट में भी डेटा चेंज कर सकते हैं, वो बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो जो सेट में डेटा चेंज हो जाता है वो हम करने की कोशिश करते हैं, हम एरे के ज़रिए करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं एरे के थ्रू होता है डेटा चेंज, और मुझे लगता है तो है होना चाहिए, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन ट्राई करते हैं आप। 22 की जगह हम 0 है 22, तो 22 की जगह हम 23 लिख लेते हैं, तो देखते हैं हम डेटा चेंज कर सकते हैं, नहीं तो हम दूसरे तरीके से कर लेंगे चेंज, कुछ नहीं होता। नहीं, इसमें डेटा ए के थ्रू चेंज नहीं हो सकता, अब इसके थ्रू, अब इसमें हमें इंसर्ट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम डेटा चेंज करेंगे, ठीक है। इंसर्ट फंक्शन यानी वो कुछ इस तरह का फंक्शन होता है, इंसर्ट, मेरे हाथ से इसमें चल जाता है, नहीं इसमें नहीं चलता मेरे हाथ से, इंसर्ट फंक्शन नहीं चलता, अपडेट फंक्शन चलता है, ज़रा अपडेट, हाँ अपडेट फंक्शन चलता है इसमें। अपडेट में हम 22 को 23 कर लेते हैं, यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं। 1 मिनट में गलती कर रहा हूँ। तो गाइस इसमें डिफरेंट तरीके से डेटा अपडेट होता है, मतलब कि इसमें बड़ा मतलब मज़े का तरीका है। इसमें पहले हम रिमूव करेंगे फिर अपडेट करेंगे, इसमें सॉरी मैं गलती कर रहा था पीछे, लेकिन ये है कि इसमें डेटा पहले रिमूव करना होगा फिर हमें अपडेट करना होगा। तो हम एक रिमूव करते हैं बीच में से 22 को, ठीक है, या 1 to 22 को कर लेते हैं रिमूव, क्योंकि मैंने ये भी ट्राई किया था रिमूव करके। तो अब हम इसको रिमूव करके अब हमने डेटा ऐड करना है उसी वेरिएबल में, ठीक है। जो रिमूव होगा उसी में डेटा ऐड होगा, हम 5 ऐड कर रहे हैं। तो आप देखना लिस्ट सेट में से डेटा जो है वो रिमूव हो जाएगा और बीच में ऐड हो जाएगा बाकी जो नया डेटा है, ठीक है। अब देखें बीच में से कौन सा डेटा कौन सा नंबर रिमूव हुआ है, 122 का, और ऐड कौन सा हुआ है, 555, यानी 555 ऐड हो गया। तो बेसिकली इस तरह सेट को यूज़ करते हैं, और सेट बेसिकली ऑर्डर्ड फॉर्म में सॉरी अनऑर्डर्ड फॉर्म में होता है, लेकिन ये कि वो आपको डेटा बिल्कुल मतलब कि विदाउट यूजिंग मैनी मैनी मेंबर्स, यानी मतलब कि काफ़ी सारे जो सेम मैचिंग मेंबर्स होते हैं उनको स्किप करके आपको डेटा बिल्कुल ओके करके देता है, मतलब कि बिल्कुल सिंगल आउट करके देता है तो ये फ़ायदा है सेट का। तो बेसिकली इसका ये फ़र्क है कि टप्पल आप में डेटा चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट में आप डेटा चेंज कर सकते हैं, सेट में आप डेटा अनऑर्डर्ड फॉर्म होता है, लेकिन आपको वो डेटा बिल्कुल जो एक्स्ट्रा डेटा होता है, यानी एक्स्ट्रा नंबर्स आ रहे होते हैं, बार बार रिपीटेशन में आ रहे होते हैं, उनको स्किप करके दे देता है, और आपको बिल्कुल एक सिंपल सी जो उसकी लाइन होती है वो सीक्वेंस होता है वो करके दे देता है। और जो डिक्शनरी होता है उसमें हम अब आते हैं, उसमें हम आते हैं कि वो क्या करता है, ठीक है। अब हम जाते हैं डिक्शनरी में, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ DIC डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी का बेसिकली वेरिएबल बना लेता हूँ, और हम डिक्शनरी को बिल्कुल कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, और उसमें हम डेटा डालते हैं बेसिकली कुछ मतलब कि इसमें हम एक डिक्शनरी का क्या काम होता है, हम बेसिकली डिक्शनरी से कि यूज़ किस लिए करते हैं, इसलिए करते हैं कि हम कोई मतलब किसी चीज़ का फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इंग्लिश का कोई वर्ड देखा है नया नया, और हम उसका मतलब जानना चाहते हैं उर्दू में या हिंदी में, तो वो हम डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसलिए डिक्शनरी काम आती है, और इसमें भी डिक्शनरी तकरीबन इसीलिए काम आती है। तो हमने अली का जो हमने है अली की जो एज है, नेम बना देते हैं, नेम हम लगा देते हैं अली, अली, और जो है, एक मिनट सॉरी मैं इसको स्ट्रिंग में करना भूल गया, और हम एज लगा लेते हैं, एज कितनी 18 लगा लेते हैं, ठीक है। हम इसको बिल्कुल एक डिक्शनरी की फॉर्म में ला रहे हैं ताकि हम बाद में इसको उसी फॉर्म में देख सकें, ठीक है। एज 18, इसको मैं हाथ से मुझे इस तरह करना चाहिए 18, ठीक है। और क्लास इसकी होगी, क्लास बेसिकली जिस क्लास में वो स्टूडेंट पढ़ता होगा वो होगी 10, ठीक है। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिया है, और
इसको मैं ज़रा सेट कर दूं, ठीक है। तो अब हम इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। प्रिंट सॉरी, मैं इसको हटा दूं। हाँ, अब हम इसको प्रिंट करके मैं दिखाता हूँ कि इसमें क्या होता है, किस तरह चीज़ें चलती हैं, काम करती हैं। EIC। तो बेसिकली इसमें हम एक ऑर्डर फॉर्म में डेटा आ गया है, नेम अली है, एज 18 है, क्लास 10 है। तो अब हम इसमें से कुछ फाइंड करना चाहते हैं बेसिकली, मतलब कि हम नेम फाइंड करना चाहते हैं कि नेम क्या चीज़ है। तो वो हम किस तरह यूज़ करें, किस तरह फाइंड करेंगे, वो अब हमें देखना है। तो अब हम इसमें कुछ नेम फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। नेम का डेटा फाइंड करना चाहते हैं, तो नेम के लिए हम इसके अंदर एक रेट डिक्लेयर करा लेंगे और हम यूज़ करेंगे NAME, वही स्ट्रिंग यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि क्या होता है इससे। ठीक है, नेम अली। तो अगर हम नेम की जगह नेम के स्पेलिंग अदर लिख देते हैं, नेम ई ज़्यादा लिख देते हैं, आप देखते हैं क्या होगा, अब देखना क्या होगा। एरर आ गया, क्योंकि उसने फाइंड ही नहीं किया, उसने वो जो स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर कराई है वो उसने फाइंड ही नहीं की। वो कंफ्यूज हो गया कि भाई ये नेम तो है ही नहीं बीच में डेटा में, तो ये कहाँ से तुम ला रहे हो। खैर ये है कि चलो हमने इसका ये ओरिजिनल नेम करके हमने इसका नेम फाइंड कर लिया। अगर हम एज फाइंड करना चाहते हैं तो क्या होगा, देखते हैं। दोबारा इसको रन करते हैं। तो एज हमारे पास आ गई। तो इस तरह ये डिक्शनरी काम करती है कि कोई भी डेटा जो हमने सेव किया हुआ है, कोई की वैल्यू सेव किए हैं, वो फाइंड करने के लिए हम डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। और काफ़ी सारी और चीज़ें, यानी हम इसमें एज अगर इसका हम डिक्लेयर करा देते हैं, कोई डिफरेंट किस्म की एज डिक्लेयर करा देते हैं, तो वो भी वही शो करेगा। मैं बताता हूँ किस तरह। इसको अब हम डेटा इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, यानी मैं इसके मार्क्स चेंज करना चाहता हूँ, सॉरी मार्क्स नहीं, एज चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, तो एज के लिए अब इसके लिए हमें अलग से नीचे इसको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, मतलब इसी के वेरिएबल में अरे डिक्लेयर करा के हमने इसके अंदर चेंजिंग करनी है। तो बेसिकली अगर मैं एज चेंज करना चाहता हूँ तो किस तरह करेंगे, एज इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो ये बेसिकली अब हमने चेंज कर दी एज। अब हम प्रिंट करके देखेंगे कि ये इसमें चेंजिंग आई होगी कि नहीं। ठीक है, तो चेंजिंग आ गई, 18 से वो 20 हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। बेसिकली ये चार चीज़ें आज हमने समझी हैं, टप्पल, लिस्ट, सेट्स और डिक्शनरीज। तो आपको इसका फ़र्क भी समझ आ गया होगा। बेसिकली ये मेनली यूज़ होती हैं पाइथन में। ये चार चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मैंने पीछे वीडियोज़ में यूज़ की थी ये, और मैं बताना चाहता था कि ये होती क्या है, क्योंकि अगर मैंने ये बताई ना हो तो फिर वो फ़ायदा नहीं है उनका, वीडियो का समझ नहीं आएगी आपको। तो ये वो अगर ये वीडियो देख के फिर आप वो दोबारा देखेंगे तो आपको फिर समझ आ जाएगी कि मैंने वो लिस्ट क्यों यूज़ की, उसमें क्या डिफरेंस होता है लिस्ट और टप्पल्स में। तो ये सारा सिस्टम, तो ये आपको वीडियो देखनी चाहिए। और बाकी ये है कि आगे इंशाल्लाह और भी वीडियोज़ आएंगी इस तरह की पाइथन के रिलेटेड। और मैं कुछ क्वेश्चन वगैरह, वो जो नॉर्मल पर क्वेश्चन होते हैं, जैसे टेबल बनाना है, टेबल तो मैंने बना दिया था वीडियो में, कुछ किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, मैक्स वैल्यू वैल्यू फाइंड करना, वो वाली छोटी मोटी स्क्रिप्टिंग भी लाता रहूँगा साथ साथ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और बाकी ये है कि बेल के निशान को भी प्रेस कर दें, बल्कि आइकन को, ताकि वो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और चलें, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।